विशाखा डेट बोलो। 20 तो 2021। एक्सरसाइज 6.5। ठीक है, अब अपन को जो क्वेश्चन देखना है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फिर इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। आसान है, ऐसा मुश्किल नहीं है दोनों क्वेश्चन। राइट, क्वेश्चन नंबर 12 आसान है। टू पोल्स of height 6 meter and 11 meter of height 6 meter and 11 meter stands on a plain ground. Stand on a plain ground. If the distance between the fit of the poles is 12 meter. Find the distance between their top. Find the distance between their tops. राइट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं दो पोल है, एक की हाइट 6 मीटर है और एक की हाइट 11 मीटर है। दोनों एक प्लेन ग्राउंड पर हैं। ठीक, two poles of height 6 meter and 11 meter stands on a plain ground if the distance between the fit of the pole is 12 meter. इन दोनों पोलों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर है। इन दोनों के पोलों के बीच की जो डिस्टेंस है 12 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप। इन दोनों के टॉप के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ये अपन को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, कोई आइडिया? मान लेते ये एक पोल है ए बी और ये दूसरा पोल है सी डी। राइट, ठीक है, ए बी की लेंथ अपने पास है 6 मीटर और सी डी की लेंथ अपने पास है 11 मीटर और डिस्टेंस बिटवीन देयर फिट बी डी की लेंथ है 12 मीटर। कैसे फाइंड आउट करोगे बताओ मुझे, कौन बताना चाहेगा? अनिवेश, रेणुका, विशाखा, बताना चाहोगी? ठीक है, बताओ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ लिया है तो ये हो जाना चाहिए। बताओ क्या कहना चाहती हो विशाखा, ये रेणुका? बिल्कुल, ये तो होगा 90 डिग्री। ये भी होगा, कोई सा भी वर्टिकल पोल हॉरिजॉन्टल प्लेन पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा। और हाँ, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। बिल्कुल सही कह रही हो आप। ए से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो सी डी पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये वाले एंगल 90 डिग्री का बनाएगी। देखो ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का, तो ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा लीनियर पेयर से। राइट, तो इस क्वाड्रिलेटरल में देखो, इस क्वाड्रिलेटरल में देखो, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? जैसे ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। तो ये 12 मीटर है तो दिस लेंथ विल ऑल्सो बी अ 12 मीटर। राइट, ये लेंथ भी 12 मीटर हो जाएगी।
अब ये लेंथ 6 मीटर है तो ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 6 मीटर होगी, राइट। और इस पोल की हाइट अपनी कितनी है, 11 मीटर। इस पोल की हाइट अपनी कितनी है, 11 मीटर। अब इस पूरी डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस अपडेट कर देंगे तो दिस लेंथ विल बी अ 5 मीटर। आएगी नहीं आएगी, बोलो। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये दो साइड मालूम हैं, तो इस साइड की लेंथ क्या होनी चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम से 5 12 का क्या होता है, 13, ठीक है ना। तो इनके टॉप के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, 13 मीटर। अनिवेश कुछ समझ में आया, आयुष कुछ समझ में आया, पक्का, झूठ तो नहीं बोल रहे। चलो दूसरा दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ये लिख लो जरा तुम लोग। लिख लो, हो जाए तो बता देना, फिर मैं दूसरा एक्सप्लेन करूंगा। हो गया, आगे कंटिन्यू करें, बोलो, होगी चलेगा सब। एक ही बच्ची है बोलने वाली विशाखा, वो भी नहीं बोल रही है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे, एन एरोप्लेन, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट, an aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 kilometer per hour, right? At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 kilometer per hour.
how far apart will be the two planes after 1/2 hours. कुछ भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इन्होंने क्या बोल दिया, राइट? कुछ भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, किसी को आया समझ में? सबसे पहले अपन थोड़ा डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। अपन जब भी अपन पढ़ते हैं, राइट, ठीक है, तो अपन पेपर में डायरेक्शन कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं। पेपर में अपन कैसे डायरेक्शन बनाते हैं? राइट साइड ईस्ट होता है, ये अपना राइट हैंड है, देखो ये तुम्हारा राइट हैंड होगा, और लेफ्ट साइड वेस्ट होता है, और ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। जब भी अपन डायरेक्शन बनाते हैं पेपर में, जब भी बनाते हैं ऐसा बनाते हैं, राइट? एक्चुअल में डायरेक्शन बनाना है तो आप सन की तरफ फेस करके खड़े हो जाओ, राइट? आपके सामने ईस्ट होगा, आपके पीछे क्या होगा? वेस्ट होगा, और लेफ्ट साइड नॉर्थ होगा, और राइट साइड साउथ होगा। एक्चुअल में डायरेक्शन देखना है तो ऐसे भी देख सकते हैं अपन, और पेपर में बनाना हो तो पेपर में अपन कैसे बनाते हैं? ऊपर की साइड अपना नॉर्थ रहता है, ऐसा प्लस साइन बना लेते हैं। ऊपर की साइड अपना नॉर्थ रहता है, नीचे की साइड अपना साउथ रहता है, और इस साइड अपना ईस्ट रहता है राइट साइड, और लेफ्ट साइड अपना वेस्ट रहता है, ठीक है? तो ये डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो अपन डायरेक्शन के अनुसार ही काम करें, ठीक है ना? अपन डायरेक्शन के अनुसार ही काम करें। तो क्या बोल रहे हैं अपन? यहां पर इस सेंटर पर अपन क्या रख देते हैं? एयरपोर्ट रख देते हैं, इस सेंटर पे, राइट? सेंटर पे एयरपोर्ट रख देते हैं। क्लियर है? देखो यहां पर ये क्या बोल रहे हैं? एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले अपन ऐसा कुछ डायरेक्शन बना लें, ठीक है? ये अपन एयरपोर्ट मान लेते हैं। तो ऊपर साइड अपना क्या होगा? नॉर्थ, नीचे साइड अपना क्या होगा? साउथ, राइट साइड अपना होगा ईस्ट, और लेफ्ट साइड अपना क्या होगा? वेस्ट, ठीक है? क्लियर है? तो एक एरोप्लेन एयरपोर्ट से चला और उड़कर वो कहाँ जा रहा है? किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। इस एरोप्लेन की स्पीड क्या है जो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है? एसएन लिख दिया मैंने। स्पीड क्या है? 1000 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर अप कर रहा है, ठीक है? 1 घंटे में 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर अप कर रहा है। क्लियर है? एन एरोप्लेन leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 km per hour. उसी टाइम at the same time another aeroplane leaves the same airport. उसी टाइम दूसरा एक एरोप्लेन सेम एयरपोर्ट पे वो एयरपोर्ट से उड़ता है, और किस डायरेक्शन में? फ्लाइज ड्यू वेस्ट। तो यहां से वो वेस्ट डायरेक्शन में उड़ता है, इस डायरेक्शन में उड़ रहा है, वेस्ट डायरेक्शन ये रहा, ड्यू वेस्ट, एट ए स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा है वेस्ट वाला एरोप्लेन, राइट? अब ये क्या बोल रहे हैं? हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स। 1.5 घंटे के बाद दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? सपोज कर लेते हैं 1.5 घंटे बाद ये वाला एरोप्लेन यहां तक पहुंचा, और 1.5 घंटे बाद ये वाला एरोप्लेन यहां तक पहुंचा, राइट? तो 1.5 घंटे बाद दोनों की पोजीशन ये रही, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी 1.5 घंटे बाद ये होगी नहीं होगी? बताओ, राइट? एयरपोर्ट को ओ से डिनोट कर लेते। 1.5 घंटे बाद इस प्लेन की पोजीशन ए है, 1.5 घंटे बाद इस प्लेन की पोजीशन बी है। क्लियर है? क्वेश्चन आया समझ में? और ये दोनों हमेशा 90 डिग्री का ये एंगल बनाएंगे, बोलो।
रेणुका, क्वेश्चन समझ में आया? विशाखा, क्वेश्चन समझ में आया? अनिवेश और आयुष, आयुष पक्का? अच्छा देखो इधर, इस डायग्राम को अपन थोड़ा सा साइड में हटा देते हैं। अच्छा, जो एरोप्लेन वेस्ट नॉर्थ की तरफ जा रहा है 1.5 घंटे बाद उसकी स्पीड कितनी होगी? राइट, स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, स्पीड ऑफ एरोप्लेन विच मूव्स या फ्लाइज अपन बोल सकते हैं ड्यू नॉर्थ, कितनी है? 1000 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये 1.5 घंटे बाद कितनी डिस्टेंस कवर अप करेगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय एन एरोप्लेन which moves, which flies due north after 1.5 hours। अच्छा, ये मिक्स्ड नंबर है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, जो आंसर आएगा उसके साथ ये ऐड करेंगे, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 3/2 आवर्स। ठीक है ना? डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 1.5 आवर्स, कितनी डिस्टेंस कवर अप करेगा? देखो, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, राइट? तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है अपन को, स्पीड और टाइम अपन को गिवन है, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम, राइट? तो ये हो जाएगा 1000, स्पीड की जगह क्या लिख दे? 1000 किलोमीटर पर आवर, और टाइम की जगह क्या लिख दे? 3/2 आवर्स, राइट? तो ये आवर से आवर कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, 500 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा? 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर अप कर ली है। ठीक है, 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर अप कर ली। इसी तरह ये जो डिस्टेंस है, इसने डिस्टेंस कितनी कवर अप कर ली? 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर अप कर ली, राइट? अब इस एरोप्लेन की डिस्टेंस निकाल ले, कितनी कवर अप करी है इसने, राइट? तो स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन which flies ड्यू वेस्ट, कितनी है इसकी स्पीड? इसकी स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर। और सेकंड स्टेप लिख लेना, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन एरोप्लेन विच फ्लाइज ड्यू नॉर्थ, ठीक है ना, आफ्टर 1.5 आवर्स, स्पीड इंटू टाइम। कुछ कैरी हो गया विशाखा? हाँ ड्यू वेस्ट, ठीक है, ड्यू वेस्ट कोई बात नहीं। स्पीड कितनी है? 1200 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है? सेम टाइम, 3/2 आवर्स, राइट? ये आवर से आवर कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, 600 इंटू 3, 1800 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर अप कर लेगा, राइट? देखो, ये जो है, ये यहां से यहां तक 1800 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर अप कर लेगा, ठीक है? अब ये डिस्टेंस पता चल गई, ये डिस्टेंस पता चल गई, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ये डिस्टेंस निकाल लोगे? बोलो। ठीक है, लेकिन ये परफेक्ट नंबर नहीं आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आएगा, इसका रूट में वैल्यू आएगी, आंसर आएगा। मेरे को आंसर याद नहीं है, ठीक है ना? तुम लोग ये कर लो। ये डायग्राम में छोटा सा, ये यहाँ कहीं एडजस्ट नहीं हो रहा।
या मैं रख दे रहा हूँ, ठीक है। ये लिख लो। डायग्राम पहले बनाओगे क्या? पहले डायग्राम बना लो, फिर इसका डायग्राम बन जाए तो मेरे को बता देना, मैं हटा दूंगा तो स्टेप लिख लेना, ठीक है। ये स्टेप लिख लो और सॉल्व कर लो जरा जल्दी से। क्यों भेज दिया गुड़िया? मैंने कहा था ना क्लास के बाद भेजना। क्लास में क्यों डिस्टरबेंस करती हो? कुछ बच्चे हैं कि पढ़ने के तैयार नहीं है, तो कुछ बच्चे हैं कि प्रिपरेशन बहुत देर तक पढ़ाई। क्या है? क्या बोले? कोई लड़का पढ़े ला तैयार ना होता, कोई लड़का का होला कि देर तक पढ़ रहे लड़का देर तक पढ़ा। जो आगे पढ़ना हो देर देर तक करता है। और उसमें एक लड़की बहुत तेज है, इसी की ये इसमें छुट्टी आती है ना, इसीलिए 3 महीना तीनों जन इतने तेज है। बड़े वाले महेंद्र तो मेडिकल में हो गया है वो, लेकिन गई नहीं है, इस साल फिर से एग्जाम दे रही है। सेकेंड और सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाएगी ना, सरकारी मेडिकल कॉलेज में क्या फीस बहुत कम लगती है। कोरोना में उसका बाप आने वाला था लेकर अपनी गाड़ी साथ पर। में पढ़ा होगा लेके, और वो घर बहुत दूर है क्या? तुलसी नगर में, टीबी नगर नहीं है, तुलसी नगर में एमबी नगर में बात करते थे, एमबी नगर आ जाती थी। गाय वो तो खा लिया ना अब। बेटी गाय में दे दे के लिए तो वो 2 दिन लिया गाय के, और फिर हम कहली अब गाय के दी चलो फिर वो खा लेगा। तो ये जो हमने दूधी है इसको पूरा देखना। एक मंगरू है, इसको नहीं मिलेगा ना तो इसके लिए आटा गूंदेगा, हाँ, अरे इसके लिए बाप अंडा रे। लेकर आता है, खिलाता है। फिर आटा रोटी चावल बना के दूंगा। चाय रोटी बना दूंगा। मना कराएगा तो मैं बहुत दिन नहीं छोड़ूंगा। नहीं क्या नहीं छोड़ेगा। कई बार छोड़ दिया हूँ चाय बिना। क्या आज दूंगा? निकल बना बना के दूंगा। दिले में सुने सुने तो चाय मिला लोगे। 2-3 बार छोड़ दिया था, ये जबरदस्ती पिलाने लगी, तो यार आपने छोड़ दिया, मैं मेरे को तो पीना है, मैं अकेले कैसे पीऊँ। तो फिर वो बनाती थी और पी लो यार, एक बार पी लो, मैं भी पी लूँगी। तो कभी कभी वो पठार से चाय मीठा लगबे करा है वैसे टाइम में, अब कभी कभी तुरंत पिलाने जाऊंगा और तुरंत पेट हो लिखता है। कोई शीतान रहता है ना, तो मेरा मतलब कि अभी तो मेरा पिलाया था वो तो। गुटका है ना, गुटका से रोज पीती है। तो पापा की मम्मी कहे कि ना कि मतलब इतना जो तंबाकू जो खाते हैं छोड़ेला, तो पापा कहते हैं कि अभी औलाद से पाल लेने दे, फिर मतलब दूसरों को पाल लूंगा, उसके बाद में छोड़ूंगा। बोले पहले ट्रक चलाता था, तो रात में नींद आ जाती थी, उस चक्कर में सिगरेट पीना चालू करा। तो सिगरेट थोड़े थोड़े दिन से जैसे पीता रहूँगा तो मतलब नींद मिल नहीं जाएगा। आएगी। तो बोले सिगरेट बहुत महंगा पड़ने लग गया, तो अब 2 साल से उसमें बैठता था, और बैठता था तो तो बोले वो भी मैं तो पीता। कम ही पीता था और सामने वाला पी हाँ, जाता था। तो बोले जितना अभी एक कमाऊंगी। सिगरेट सबसे कम वाला 10 रुपए का है। हाँ, सिगरेट बहुत महंगा हो गया है अभी। बहुत बीड़ी महंगा हो सिगरेट गया। आता है ना तो वो अच्छा कर, और महंगा कर दो। नहीं तो उसी का आप कर करते देगा। ना, जहाँ चाय पीते वहाँ करते। राजस्थान में जैसे यहाँ पे खुली सिगरेट लेने जाओ तो दे देते, राजस्थान में खुली नहीं मिलती, पैकेट ही मिलेगा। खुली में यहाँ लोग थोड़ा 10-20 रुपए खर्च कर लेते हैं,
पैकेट में जो 300 रुपए का पैकेट आएगा इसकी जेब से निकलेगा। अब जैसे 20-25 रुपए का है ये सिगरेट होगी तो 10 सिगरेट होगी तो 200-250 से कम का पैकेट ही नहीं आएगा। वो है ना अपना चटर्जी। तो बोले कि सिगरेट महंगा पड़े लगा तो बोले अच्छा अभी ये बड़ी का बंडल लेकर आया। हाँ देखी नहीं हो ना। तो बोले फिर बीड़ी चालू करा तो वो भी महंगा पड़ा। फिर तंबाकू पे आया बोले तंबाकू एक डब्बा भर के रख देते पाउच करके। और ये तो यहाँ पे कोई नहीं खाएगा, बिहार में भर के रख दो तो वो भी एक दिन में साफ हो जाएगा। ऐसा नहीं मिलता है अपने आगे अपने अंदर का। बीड़ी बत्ती वाला वो वाला ठीक है, सुपारी में खा लो। अपने आगे जाता में सुपारी में खाएगी तो वो खैनी वगैरह नहीं लाते। वो तो उसमें वहाँ पे मैंने देखा बिहार में पूरी जो बेल टाइप की रहती है ना वो मिलती है। पत्ता रहता है इसमें पता नहीं बेल रहती है कोई। पत्ता रहता है खैनी की खेती जैसे है। वो एक ऐसे चढ़ा चढ़ा ना होता है। बाद में सूखला पे तो हो जाला ऐसे हमने भी एक सवा कट्टा में लगाया था खैनी। मेरे ही पास। हो गया? बोला था क्या? अच्छा अच्छा, बाकी सबका हो गया? बोलो। अरे वो क्या आंसर आया? अच्छा ठीक है, ये अपने बेसिक बच्चों वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। अब अपन जरा अच्छे वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें सबसे वाला 16th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहे इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और तुम लोग सबको मालूम है इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे बोलते हैं, जिसमें तीनों साइड की लेंथ इक्वल होती है। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 times the square of one side, square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude, राइट। ठीक है, इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं अपन। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, और ये इसका एल्टीट्यूड है AD, राइट। तो क्या प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं, 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, द स्क्वायर ऑफ वन साइड, कोई सा भी एक साइड ले लो, AB का स्क्वायर, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो एक एल्टीट्यूड कोई सा भी ले लो AD स्क्वायर। ये प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं। हो जाएगा क्या ये? बोलो। बोलो, सिंपल है। नहीं, करें? थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर इसके बाद करते हैं। देखो, ये 90 डिग्री है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर इस साइड की लेंथ 2a ले ली तो इस साइड की भी लेंथ 2a हो जाएगी और इस साइड की भी लेंथ 2a हो जाएगी, राइट।
तो ये एक 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा, दोनों ट्रायंगल में एक एक एंगल 90 डिग्री, दोनों ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज ना 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, दोनों की ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज इक्वल होगी और ये साइड दोनों का कॉमन हो जाएगा। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, राइट। जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, दिस साइड और दिस साइड इक्वल हो जाएगी, तो इस साइड की जो भी लेंथ है वो इस साइड के इक्वल आ जाएगी। तो अपन बोल सकते हैं राइट बी डी इक्वल सी डी इक्वल हाफ ऑफ बी सी। ये आ जाएगी नहीं आएगी? बी डी इक्वल सी डी इक्वल हाफ ऑफ बी सी होगी कि नहीं होगी विशाखा? राइट। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। मैं भी करके बता रहा हूं, ठीक है ना। गिवन क्या है? राइट, गिवन है अ ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle. मतलब and AD is perpendicular to BC। और प्रूफ ये क्या करना है? ये करना है, ठीक है। प्रूफ कल नहीं करा था, आज मैं करके बता देता हूं। ये वाला ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। एक ये ट्रायंगल ले रहे और एक ये ट्रायंगल ले रहे, ADB एंड ADC, राइट। AB इक्वल AC, इसका रीजन हो जाएगा साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल, राइट। दूसरा अपन बोल सकते हैं एंगल ADB इक्वल एंगल ADC इक्वल 90 डिग्री। ये हो जाएगा गिवन, एल्टीट्यूड दे के रखा है। और ये साइड AD इक्वल AD, कॉमन साइड। तो therefore triangle ADB is congruent to triangle ADC। कैसे हो जाएगा? बाय RHS थ्योरम। कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम चाहो तो लिख लेना। जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए CPCT से, ये क्या हो जाएंगे? BD इक्वल CD इक्वल हाफ ऑफ BC। एक ही स्टेप में लिख दिया मैंने, बाय CPCT। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, इक्वल हाफ ऑफ BC होंगी, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? आयुष, अनिवेश, हो तो मैं इधर साइड में एक्सप्लेन कर दूंगा अगर डाउट होगा तो। चलो कोई बात नहीं, नहीं है तो अब देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाओ। इस राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा? ADB, राइट, ADB। अब देखो इन राइट ट्रायंगल ADB एंगल D कितना है? 90 डिग्री है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? AB स्क्वायर की जगह AB स्क्वायर रहने दो, AD स्क्वायर की जगह AD स्क्वायर रहने दो। इस BD स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ BC लिख सकते हैं। देखो यहां पर BD की जगह हाफ ऑफ BC लिख सकते हैं, बोलो। राइट, AB स्क्वायर की जगह AB स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर की जगह AD स्क्वायर प्लस 1 इंटू BC, BC होगा BC का स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4। कोई डाउट इसमें? अच्छा इस B, ये यहाँ पे BC स्क्वायर बाय 4 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू AD स्क्वायर की जगह AD स्क्वायर।
राइट। यहां पे देखो एक चेंजेस और कर लेते हैं अपन, ए बी स्क्वायर माइनस इस बी सी की जगह ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर की जगह। अरे इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, सारी साइड की लेंथ इक्वल होगी, बी सी इक्वल ए बी इक्वल सी ए, तो बी सी की जगह ए बी लिख सकते हैं ना। थोड़ी थोड़ी देर में टेंशन में आ जाते हो। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम ले लो 1 और 4 का 4, इस 4 को इस 1 से डिवाइड करेंगे, 4 को 1 से डिवाइड करोगे तो 4 ही आएगा ना। 4 इंटू ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 ए बी स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, इस 4 को इस 4 से डिवाइड करोगे, 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा ना। 1 इंटू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर की जगह ए डी स्क्वायर, राइट। अब ये 4 ए बी स्क्वायर में से एक ए बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 ए बी स्क्वायर बाय 4 इक्वल ए डी स्क्वायर। अब 4 इधर होल डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 3 ए बी स्क्वायर इक्वल 4 ए डी स्क्वायर। विशाखा आगे, मुश्किल है क्या, कहां से दिखाना है, प्रूफ से देख लो और कोशिश करना सिंप्लीफाई खुद ही करो। ऊपर कर दे, खुद ही कर लो विशाखा, देखने की क्या जरूरत है। अच्छा सबका हो जाए तो बता देना। चलो रेणुका इतना सोच के क्यों बोलती हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इन फिगर, ब्लर आ रहा है, वो बार बार फोकस होता है ना, अभी कुछ नहीं है तो नए सिरे से फोकस होगा। अब देखो अरे वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो गया, नए सिरे से फोकस होता है ना। हाँ ठीक हो गया, देखो ठीक आ रहा है। वो नए सिरे से फोकस होता है ना। इन फिगर 6.54 ओ is a point in the interior of the triangle. In the interior of a triangle ABC, OD is perpendicular to BC or OE is perpendicular to AC and OF is perpendicular to AB. Show that, क्या शो करना है, पहला ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर
प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। दूसरा AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा समझने की कोशिश करें क्वेश्चन को। ये रहा ट्रायंगल, ABC, बीच में कहीं पर जहां इच्छा हो वहां पर O पॉइंट ले लेना। राइट, यहां से इस साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा अपन ने, यहां से इस साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा अपन ने, और यहां से इस साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा अपन ने। मतलब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। क्लियर है, ये इन्होंने डायग्राम दे के रखा है। चलो गिवन लिखने की कोशिश करते हैं। गिवन क्या आ जाएगा, इन द गिवन फिगर कौन चला गया, इन द गिवन फिगर O is a point in the interior of the triangle, interior of a triangle ABC, right? OD is perpendicular to BC, नाम तो दिया ही नहीं अपन ने। OD is perpendicular to BC, OE is perpendicular to AC और OF is perpendicular to AB. OE is perpendicular to AC and OF is perpendicular to AB. Right? To prove that, क्या प्रूव करना है, ये तो सीधे सीधे अपन को लिखना है क्या प्रूव करना है। पहला प्रूफ, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल, ये मैं नीचे लिख दे रहा हूं, इक्वल AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। राइट, सेकेंड प्रूफ, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। राइट, कोई दिक्कत। अब इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, जॉइन OA OB एंड OC। राइट, OA OB एंड OC। क्लियर है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर दिया अपन ने, इस OB को ज्वाइन कर दिया, OA को ज्वाइन कर दिया और OC को ज्वाइन कर दिया। राइट, कोई डाउट इसमें। अब देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल में, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को, राइट, और इस ट्रायंगल को, इन तीनों ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। राइट, इन तीनों ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। प्रूफ, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
using Pythagoras theorem for each of the right triangle for each of the right triangles, namely triangle OFA, triangle ODB and triangle OEC we get. राइट, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर इक्वल ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। कोई डाउट इसमें, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। राइट, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री के सामने वाले साइड हाइपोटेन्यूज ओ बी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इसमें राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये 90 डिग्री है। राइट, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज ओ सी स्क्वायर इक्वल ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन 3। राइट, अब इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशनों को ऐड कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ऐड होगा। तो क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल, ये तीनों लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गई, ये तीनों ऐड हो गई। अब राइट हैंड साइड ऐड कर देते हैं, ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। कोई डाउट इसमें, क्लियर है। अब देखो, इस ओ डी स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर और ओ एफ स्क्वायर को उठाकर अपन इस साइड ले आते हैं तो क्या बन जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर तो ऑलरेडी था ही, इस ओ डी स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे तो माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो माइनस ओ ई स्क्वायर और ओ एफ स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो माइनस ओ एफ स्क्वायर। यहां पर क्या बच जाएगा, ए एफ स्क्वायर राइट प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। यही अपन को प्रूफ करना है। लिखना है, कहां से लिखना है, लिख लो फिर सेकंड प्रूफ करें।
हो गया? बोलो। चलो मैं एक और बार डायग्राम बना देता हूं, ठीक है ना, तुम्हें आगे समझने में सुविधा होगी। सेकंड प्रूफ, ए बी सी, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, डी ई एफ, राइट। और अपन ने इसको ज्वाइन करा, इसको ज्वाइन करा और इसको ज्वाइन करा, राइट। सेकंड प्रूफ देखो, सेकंड प्रूफ देखो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम for each of the right triangle namely, देखो अब अपन पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में लगाएंगे, राइट। इन दोनों ट्रायंगलों में लगाएंगे जो एक साइड पे बन रही है, फिर इस साइड पे जो बन रही है वो, और इस साइड पे जो बन रही है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल। लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फॉर ईच ऑफ द राइट ट्रायंगल नेमली ट्रायंगल OBD and triangle ODC, राइट। कोई डाउट इसमें? अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, OB स्क्वायर इक्वल OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, राइट। इसको इक्वेशन 5 नाम दे देते हैं, 4 नाम दे देते हैं, राइट। इसी तरह इस ट्रायंगल में अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये रहा 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाले साइड हाइपोटेन्यूज OC स्क्वायर इक्वल OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, इसको इक्वेशन 5 नाम दे देते हैं, राइट। कोई डाउट इसमें? क्लियर? अब क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 4, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगा, क्या आ जाएगा, OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर। ऐसा क्यों, मतलब गुड़िया ये क्या है, प्रूफ में कई बार ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो अपन को जैसी जरूरत होती है वैसे अपन ये काम करते हैं, ठीक है ना। जैसे अदालत में केस जीतने के लिए अपन को हर एक पर्टिकुलर पॉइंट के हिसाब से अपने डिसीजन लेने पड़ते हैं, वैसे यहां पर है कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है, अपन अपनी जरूरत और अपने फायदे के अनुसार कोई सा भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐड करने से कोई अपन को रिजल्ट नहीं मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करने से ही इसमें रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड लिख दें, OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, राइट हैंड साइड लिख दें, माइनस दो टर्म में तो ब्रैकेट लगा लें, OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर इक्वल OD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट ओपन करते समय दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, OD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अब देखो ये माइनस OD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया, OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर,
इक्वल BC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। इसको इक्वेशन 6 नाम दे देते हैं। राइट, अब इस पे अपन थोड़ा बात करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। इस पे अपन अब थोड़ा सा बात करेंगे इसके कंक्लूजन पे। देखो क्या हो रहा है क्या हो रहा है, अब ये दोनों ट्रायंगल लिया अपन ने जो एक साइड पे बन रहे थे, इसमें OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर करा, OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर करा, तो रिजल्ट क्या मिला अपन को, OB स्क्वायर के नीचे जो साइड है BD स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर के नीचे जो साइड है CD स्क्वायर। सेम यही रिजल्ट इन दोनों ट्रायंगलों में यूज कर ले, और सेम यही रिजल्ट इन दोनों ट्रायंगलों में यूज कर ले, या आप इन दोनों ट्रायंगलों को यही मेथड से रिजल्ट ला सकती हो। तो इतना बार बार ना करके सिमिलरली करके लिख देंगे और सेम रिजल्ट यूज कर लेंगे। सिमिलरली वी हैव, अब इस ट्रायंगल में क्या करेंगे अपन, OC स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर, OC स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर इक्वल OC के नीचे वाला साइड CE स्क्वायर माइनस OA के नीचे वाला साइड AE स्क्वायर। कोई डाउट इसमें, बोलो विशाखा। और इन दोनों ट्रायंगलों में अपन यूज कर ले OA स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, OA के नीचे वाला AF स्क्वायर माइनस BF स्क्वायर। अनिवेश डाउट है, आयुष डाउट है, रेणुका। अच्छा, अब इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते, एडिंग इक्वेशन 6, 7 एंड 8, ठीक है, तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा अपना OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर इक्वल ये BC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर माइनस BF स्क्वायर। कोई डाउट इसमें, देख लो, कोई डाउट। ये माइनस OC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर कैंसिल, माइनस OA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर कैंसिल, माइनस OB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर कैंसिल। ये माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में, तीनों को उठा के लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो क्या बन जाएगा अपना CD स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर इक्वल यहां पर क्या बच जाएगा, BC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर। ये अपना दूसरा प्रूफ था, देख लो, यही प्रूफ करना था। देख लो, कहां से लिखना है बताओ मुझे। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ, प्रूफ करने के कई मेथड हैं। हो सकता है कि आप जिस मेथड से करो वो अलग हो, मैं जिस मेथड से करूं वो अलग है, स्कूल में जिस मेथड से करा है वो अलग है, और किताबों में जो मेथड दिया वो भी अलग हो। प्रूफ अपन कई मेथड से करते हैं, सभी सही है, लेकिन विद प्रॉपर रीजन होना चाहिए, ठीक है ना। आप कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट वाले से भी कर सकती हो।
और कई जगह अपन ने यूज करा है, फर्स्ट वाले का यूज करके ही सेकंड प्रूव करा है, कई जगह करा है, सिमिलर ट्रायंगल में ही करा है अपन ने 6.3 एक्सरसाइज में। दो ट्रायंगलों को सिमिलर प्रूफ कर दिया है, फिर उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल कर दिए तो नेक्स्ट प्रूफ आ गया है। ठीक है ना, रेणु का कुछ गलत नहीं है। ठीक है, कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वैसा प्रूफ करके ग्रुप में भी भेज देना, बाकियों के भी थोड़े दिमाग चलेंगे। आयुष लिख लिया, कुछ छोटा तो नहीं? अनिवेश लिख लिया? ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन करते हैं, बोलो अब कौन सा क्वेश्चन करें? 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13, 15 गुड़िया सबसे लास्ट में कराऊंगा, 15 सेकंड और थर्ड। ठीक है ना, 15 इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे एग्जाम में क्वेश्चन देना होगा तो मैं कोशिश करूंगा 15 ही क्वेश्चन दूं मैं। ठीक है ना, तो 15 इसीलिए मैंने अभी छोड़ के रखा है, 15 सेकंड और थर्ड सबसे लास्ट में करेंगे, इससे पहले अपन सारे निपटा दें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। 13 क्या कह रहे हैं, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड CA and CB respectively of a triangle ABC, right angle at C. Prove that AE square plus BD square equal AB square plus DE square. ठीक है, समझने की कोशिश करें थोड़ा क्वेश्चन। एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ये एंगल C 90 डिग्री है, D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द साइड CA, A इसको मान लो और B ये आ जाएगा CA, इसमें यहां पॉइंट है D और यहां पॉइंट है E, राइट। D and E are points on the side CA and CB respectively of a triangle ABC, right angle at C. एंगल C कितना है, 90 डिग्री है, राइट एंगल एट C। ठीक है, प्रूव दैट AE स्क्वायर राइट BD स्क्वायर राइट इक्वल AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। देखो इसमें अपन को इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा, इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा और इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, इस डायग्राम में देख के कितने राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहे हैं आपको? बताओ कितने राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहे हैं? कोई तो बोलो। हाँ रेणुका, विशाखा क्या बोल रही हो? हाँ रेणुका,
बोलो विशाखा, बोलो कितने राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहे हैं? खाना खा लिया? क्या हो गया रेणुका? डाटा खत्म हो गया? नहीं, कितने हैं ये बता दो, नंबर ही बता दो। गुड़िया देखो, सबसे पहले तो ये पूरा ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ 4, ये एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है 2, ये एक तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एक चौथा राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें 4 राइट एंगल ट्रायंगल है और चारों राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होगा। ठीक है, गिवन गिवन क्या बोल रहे हैं ये? अ ट्रायंगल ए बी सी in which angle C is 90 degree, right? D and E are points on the side CA and CB respectively. To prove that, क्या प्रूव करना है अपन को? AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, राइट? प्रूव करें। पहला कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल ले ले? ABC, ACB, right? In right triangle ACB, angle C equal 90 degree. कंस्ट्रक्शन तो वैसे नहीं करा क्योंकि इन्होंने बोला है ना ये, राइट? ये प्रूफ में बोला है। आप चाहो तो कंस्ट्रक्शन लिख लो, ठीक है ना? चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अपन ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, तो बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये AB स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आ गई इक्वेशन 1। ठीक है, अब अपन ये छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले ले रहे, ये वाला। इन राइट ट्रायंगल DCE एंगल C इक्वल 90 डिग्री, राइट? तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अपन क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये DE स्क्वायर इक्वल CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये आ गई इक्वेशन 2। क्लियर है? अब ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले लो ACE, अलग से बनाना है कि इसी में समझ में आ रहा है? इन राइट ट्रायंगल ACE एंगल C इक्वल 90 डिग्री, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं? AE स्क्वायर इक्वल AE स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये आ गई थर्ड इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन ये वाला, मैं इधर डायग्राम बना दे रहा हूं, BC
D. Right? In right triangle, DCB, angle C equal 90 degree. By Pythagoras theorem अपन क्या लिख सकते हैं, इसके सामने वाली साइड BD स्क्वायर इक्वल CD स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, इक्वेशन 4th. राइट? देखो यहां पे अपन को लेफ्ट हैंड साइड में AE स्क्वायर और BD स्क्वायर चाहिए. AE स्क्वायर और BD स्क्वायर कहां पर है? AE स्क्वायर और BD स्क्वायर दोनों को ऐड कर दो. राइट? एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4. जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे अपना लेफ्ट हैंड साइड तो आ जाएगा AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. राइट? अपना लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. तो ये हो जाएगा AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड क्या? AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर. अब यहां पर देखो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको BC स्क्वायर लिख लो, कंफ्यूजन नहीं होगा. AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह देखो AB स्क्वायर लिख सकते हैं. फर्स्ट इक्वेशन से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? AB स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, D स्क्वायर. पक्का? यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. इनफ है? राइट? और इसके नीचे क्या लिखेंगे? मुश्किल है क्या? लिख लो. कहां से लिखना है? ठीक है, बाकी कर लो. रेणुका, अनिवेश, आयुष. चलो अब इसमें अपने 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं. ठीक है ना? कौन कौन से? 14, 15, सेकेंड और थर्ड. ये अपन नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे. ठीक है? और अगर नेक्स्ट क्लास थोड़ी सी बड़ी लगी, हालांकि मंडे मेरे पास टाइम है, कोशिश मैं ये करूंगा 7:30 या 8 बजे ही क्लास ले लें, तो ये चारों क्वेश्चन उस दिन निपटा देंगे अपन. ठीक है ना? तो तैयार है ना? 7:30 या 8 बजे तक कोशिश करेंगे कि उसी टाइम तक क्लास ले लें और डिले ना हो.